सभी मसीही भाई बहनों को यीशु के नाम में शालोम, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की एक छोटी सी प्रार्थना के साथ आज के अध्ययन को हम शुरू करेंगे। हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके अनुग्रह, आपके महान प्रेम, आपकी तमाम आशीषों के लिए धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर, आपके उस अद्भुत प्रेम के लिए पिता परमेश्वर जो आपने अपने इकलौते पुत्र को देकर हम सभी पर प्रकट किया। धन्यवाद करते हैं महान पिता परमेश्वर इस बहुमूल्य अवसर के लिए जिसमें हम जुड़ करके बाइबल अध्ययन करने पाएंगे, एक एक वचन को सीखने पाएंगे और अपने आप को आपके ग्रहण योग्य बनाने पाएंगे। पिता परमेश्वर होने दे महान पिता परमेश्वर, हम सब प्रार्थना करते हैं सभी भाई बहनों के लिए जो भाई बहन हमसे इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं। पिता परमेश्वर उन सभी के लिए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर उनकी बुद्धि को, उनके मनों को तू खोल दे पिता परमेश्वर, ताकि सत्य वचनों को वो ठीक रीति से सीखने पाए। पिता परमेश्वर होने दे महान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा की सहभागिता में उन सभी भाई बहनों के लिए चाहता हूं पिता जो लोग इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हुए हैं। पिता परमेश्वर अपनी बुद्धि, ज्ञान और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता से उन्हें पूर्ण कर पिता परमेश्वर, ताकि सीरियसली तरीके से पिता तेरे वचनों को ये सीखने पाए और आपके ग्रहण योग्य बनने पाए। पिता परमेश्वर होने दे महान पिता परमेश्वर, इस पूरे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम के सारे समय को पिता मैं आपके धर्ममय दाहिने हाथ में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर चूंकि ये लंबा सफर है पिता परमेश्वर, 1.5 साल से भी ज्यादा हम इस बाइबल अध्ययन में जुड़ करके बाइबल अध्ययन करेंगे तो शैतान बौखलाएगा और वो दुष्ट अपनी चालें किसी ना किसी भाई बहन के जीवन में डालने की जरूर कोशिश करेगा, उन्हें व्यस्त करने की कोशिश करेगा, उन्हें परेशान करने की कोशिश करेगा। लेकिन हम इतना विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर कि प्रभु यीशु मसीह का सामर्थी नाम हमारे पास है और उसके द्वारा उस दुष्ट की चालें, उसकी तीरें बुझ जाएंगी। पिता परमेश्वर होने दे महान पिता परमेश्वर, मैं प्रत्येक भाई बहन के चारों और प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम का बाड़ा लगा देता हूं पिता परमेश्वर, ताकि बैरी दुष्ट की कोई भी चाल, कोई भी तीर उसे भेदने ना पाए और ये किसी भी प्रकार की परीक्षाओं से और किसी भी प्रकार की बुराई से बचे रहें। पिता परमेश्वर होने दे सारे कार्यक्रम को तेरे हाथों में सौंपता हूं। एक बार फिर से महान पिता परमेश्वर अपने आप को और हमसे जुड़े हर एक भाई बहन को जो इस बाइबल अध्ययन में जुड़े हैं उन सभी को पिता परमेश्वर एक बार फिर से मैं आपके धर्ममय और दाहिने हाथ में सौंपता हूं। पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा से उनकी अगुवाई कर पिता परमेश्वर, उनकी सहायता कर, मदद कर और उस दुष्ट शैतान से उनकी सुरक्षा कर। पिता परमेश्वर सारा आदर देते हैं, सारी महिमा देते हैं और इस प्रार्थना को यीशु के सामर्थ्य और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे भाई बहनों। पिछले संदेश में हमने बात की कि नए नियम में और पुराने नियम में क्या फर्क है, यानी कि ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट में क्या फर्क है, इसके विषय में हमने बात की। अब समय है कि हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र की 66 किताबों का एक ओवरऑल परिचय लें, जिसमें हम सबसे पहले पुराने नियम से यानी ओल्ड टेस्टामेंट से शुरू करेंगे। जैसा मैंने आपको बताया पुराने नियम में 39 यानी कि 39 किताबें हैं और इन 39 किताबों को भी हम 5 भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 5 प्रकार की अलग अलग पुस्तकें हम पुराने नियम में पाते हैं। सबसे पहले तो हम शुरुआत की जो 5 पुस्तकें हैं उनको देखते हैं। उन्हें पेंटाटेक कहा जाता है और अरबी में इसे तौरेत कहा जाता है और हिब्रू भाषा में इसे तोरा कहा जाता है। ये शुरुआत की 5 किताबें हैं जिसे माना जाता है कि इसे मूसा ने लिखवाया है और ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहली पुस्तक उत्पत्ति और उसके बाद निर्गमन, उसके बाद लय व्यवस्था, फिर गिनती और उसके बाद व्यवस्था विवरण। ये शुरुआत की 5 पुस्तकें हैं जो तौरेत कही जाती हैं, पेंटाटेक कही जाती हैं और इसे मूसा के द्वारा लिखवाया गया है। तो ये पहला भाग है जिसमें हम 5 किताबों को पाते हैं। इसके बाद का जो डिवीजन है, इसके बाद का जो विभाजन है वो 12 पुस्तकों का है। यहां पर हम यहोशू से लेकर के एस्तर तक 12 पुस्तकों को देखते हैं। ये पुस्तकें इस प्रकार से हैं: यहोशू, न्यायियों की पुस्तक, रूत की पुस्तक, पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास, दूसरा इतिहास, एज्रा की पुस्तक, नहमीया की पुस्तक और एस्तर की पुस्तक। ये 12 पुस्तकें हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 12 पुस्तकें क्या हैं? ये 12 पुस्तकें इतिहास है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इजरायलियों का ये पूरा इतिहास, यानी जब मूसा के द्वारा जब इजरायलियों का नेतृत्व किया गया और उसके बाद इजराइल देश के पूर्व में जो मोआब देश है यरदन नदी के पार, वहां तक का जो सफर है, उसके बाद जब यहोशू के नेतृत्व में जो इजरायली चले हैं आगे, वहां से लेकर के इजरायलियों के पतन तक का, यानी परमेश्वर ने इजरायलियों का साथ दिया जब परमेश्वर के पीछे वो चलते थे और परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते थे, परमेश्वर ने उनका साथ दिया। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इजरायलियों ने परमेश्वर को पूरी तरह से छोड़ दिया, तो परमेश्वर ने भी उन्हें त्याग दिया था। तो इजरायलियों की उठान से लेकर के इजरायलियों के पतन तक का
ये पूरा जो इतिहास है इन 12 पुस्तकों में हम पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, यहोशू की पुस्तक से लेकर के एस्तर तक की पुस्तक तक हम इस्राएलियों के इतिहास में जो उथल पुथल है वो सारी बातों का, घटना का वर्णन पढ़ते हैं। तो ये इतिहास की किताबें हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा ये जानना जरूरी है कि कौन सी पुस्तक किस प्रकार से लिखी गई है। बहुत सारे लोग इतिहास की किताबों को भी परमेश्वर की भविष्यवाणियों की पुस्तक मानने लगते हैं या परमेश्वर का वचन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इतिहास की किताबें हैं, ये घटनाओं की किताबें हैं, लेकिन ये सत्य घटनाएं हैं और पवित्र आत्मा की प्रेरणा से सत्य सत्य रूप से लिखी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखाया गया है। तो परमेश्वर की प्रेरणा यह है कि जब इतिहास लिखा जा रहा है तो इतिहास लिखने वाले भविष्यवक्ताओं ने या फिर प्रभु के दासों ने सच्चाई के साथ लिखा है। उसमें कोई भी अपनी दुनियावी घोलमेल नहीं किया है। जो जो सत्य घटना घटित हुई है उसे उसी हिसाब से लिखा गया है। तो यहां पर हमने देखा कि पहली 5 किताबें पेंटाटेक, उसके बाद की जो 12 किताबें हैं उन्हें हम इतिहास की या हिस्ट्री की बुक्स कहते हैं, जो कि 12 हैं, तो कुल मिला के ये 17 हो गई। उसके बाद हम देखते हैं कि जो 5 किताबें हैं उन्हें पोइट्री की किताब कहा जाता है। पोइट्री की किताब मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसे हम ये कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जो पद और गद्य के रूप में लिखी जाती है, पोइट्री के रूप में लिखी जाती हैं, ये वो 5 किताबें हैं। और ये 5 किताबें इस प्रकार से हैं: अय्यूब की पुस्तक, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक और श्रेष्ठ गीत, जिसे सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहा जाता है। तो यहां पर हम इन 5 किताबों को देखते हैं जो कि पोएट्री के रूप में लिखी गई हैं, पोइट्री के रूप में लिखी गई हैं। और उसमें एक पुस्तक है जिसे हम श्रेष्ठ गीत कहते हैं, जिसे इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ सोलोमन कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कुछ ये पुस्तक इस तरीके से लिखी गई है, इसकी भाषा को लेकर के कुछ लोगों को आपत्ति होती है, तो इसको समझने के लिए भी हमें आत्मिकता की जरूरत है। और कुछ लोग तो कहते हैं कि ये पुस्तक बाइबल में नहीं होनी चाहिए थी। खैर, इसके विषय में हम जब इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो वहां पर मैं आपको इसके विषय में जरूर बात करूंगा। अभी हम इसके विषय में कोई बात नहीं करेंगे, केवल अभी हम एक परिचय के रूप में ले रहे हैं। तो यहां पर हम 5 पुस्तकों को देख रहे हैं। ये पोइट्री की पुस्तकें हैं: अय्यूब, भजन संहिता, नीति वचन, सपोपदेशक और श्रेष्ठ गीत। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बाद की जो 17 पुस्तकें आती हैं वो भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं। ये जो 17 पुस्तकें हैं ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, क्योंकि ये जो पुस्तकें हैं ये भविष्यवक्ताओं के द्वारा, नबियों के द्वारा लिखी गई हैं, जो परमेश्वर की वाणियां हैं। जैसा जैसा परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया है, जैसा जैसा परमेश्वर ने उन्हें सिखाया है, वैसा वैसा उन्होंने उस पुस्तकों में लिखा है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं और इसमें ज्यादातर बातें हम परमेश्वर की वाणियों के रूप में देखते हैं। ये 17 पुस्तकें हैं और मेरे प्यारे भाई बहनों, इन 17 पुस्तकों को हम देखते हैं कि 16 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखा गया है, जिसमें हम 5 पुस्तकों को, जो शुरुआत की जो 5 पुस्तकें हैं, उन्हें हम मुख्य भविष्यवक्ताओं के रूप में कहते हैं, जिसे इंग्लिश में मेजर प्रॉफिट कहा जाता है, मेजर प्रॉफिट्स कहा जाता है। हिंदी में हम उन्हें मुख्य भविष्यवक्ता कहते हैं। ये 4 भविष्यवक्ता हैं: यशायाह भविष्यवक्ता, यिर्मयाह भविष्यवक्ता और यहेजकेल भविष्यवक्ता और दानियेल भविष्यवक्ता। इनके द्वारा 5 पुस्तकें लिखी गई हैं। बड़े ध्यान से, यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा 1 पुस्तक, जो कि यशायाह की पुस्तक के नाम से जानते हैं। यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा 2 पुस्तकें लिखी गई हैं, पहली यिर्मयाह की पुस्तक और दूसरा विलाप गीत। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों पुस्तकें यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखी गई हैं। उसके बाद हम देखते हैं चौथी पुस्तक है यहेजकेल की, यहेजकेल भविष्यवक्ता के द्वारा। और 5वीं जो चौथे भविष्यवक्ता है, जो कि 5वीं पुस्तक है लेकिन चौथे भविष्यवक्ता है, वो है दानियेल। तो यहां पर हम देखते हैं कि 4 मेजर या मुख्य भविष्यवक्ता है: यशायाह, यिर्मयाह, यहेजकेल और दानियेल। इनके द्वारा 5 पुस्तकें लिखी गई हैं। सबसे लास्ट में हम 12 पुस्तकों को देखते हैं, जो कि 12 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई हैं, जिन्हें हम अन्य भविष्यवक्ता कहते हैं। और इंग्लिश में इन्हें माइनर प्रॉफिट्स कहा जाता है, लेकिन हिंदी में हम इन्हें अन्य भविष्यवक्ता कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कोई भी भविष्यवक्ता छोटा या बड़ा नहीं होता। सारे भविष्यवक्ता परमेश्वर की ओर से उसके दास होते हैं, लेकिन उनकी पुस्तकों का साइज और उनकी सेवकाई का काल देखते हुए उन्हें इस प्रकार से कहा जाता है। तो जब हम यशायाह और यिर्मयाह और यहेजकेल और दानियेल के सेवकाई के काल को देखते हैं तो काफी बड़ा काल है और काफी बड़ी पुस्तकें भी हैं। लेकिन इसके बाद जो 12 पुस्तकें हैं, उन 12 पुस्तकों में जो 12 भविष्यवक्ताओं के द्वारा लिखी गई बातें हैं वो थोड़ी संक्षेप में लिखी गई हैं। लेकिन ये 12 पुस्तक इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहूंगा। ये 12 पुस्तकें इस प्रकार से हैं: होशे, योएल, आमोस, ओबद्याह, योना, मीका, नहूम, हबक्कूक, सपन्या, हाग्य, जकरिया और मलाकी। ये 12 पुस्तकें हम 12 भविष्यवक्ताओं की देखते हैं। तो मेरे प्यारे बहनों, इस प्रकार से हमने यहां पर एक
एक छोटा सा इंट्रोडक्शन ये लिया है कि यहाँ जो 39 किताबें हैं पुराने नियम में, वो इस प्रकार से 5 भागों में डिवाइड होती हैं। पहला पेंटाटेक जिसमें 5 किताबें हैं, दूसरा इतिहास हिस्ट्री जिसमें 12 किताबें हैं, तीसरा पोइट्री जिसमें 5 किताबें हैं, और चौथा मुख्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें जिसमें 5 किताबें हैं, और पांचवां अन्य भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें जिनमें 12 पुस्तकें। तो इस प्रकार से हम 39 पुस्तकों का यहाँ पर अध्ययन देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, अब मैं आपको इनके पुस्तकों के जो लिखने के जो कारण हैं और इसमें क्या क्या पाया जाता है उसको मैं आपको ओवरऑल तरीके से बताना चाहूंगा, ताकि आप हर एक पुस्तक का एक इंट्रोडक्शन ले सकें। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि जिस पुस्तक का भी हम अध्ययन शुरू करेंगे उससे पहले हम उस पुस्तक का एक डिटेल से इंट्रोडक्शन भी लिया करेंगे। जैसे मान लीजिए वेडनेसडे से हम लोग मती का सुसमाचार शुरू करेंगे, तो उससे पहले हम मती के सुसमाचार का पूरा एक इंट्रोडक्शन लेंगे कि उसे किसके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, मोटिव क्या था, वो सारी चीजें हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन यहां पर हम ओवरऑल तरीके से आपके साथ बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहली जो पुस्तक है वो उत्पत्ति की पुस्तक है। तो उत्पत्ति की पुस्तक किसने लिखी है? यह मूसा के द्वारा लिखी गई है। तो मूसा ने शुरुआत से लेकर के इजराइल के इतिहास को लिखना शुरू किया है, और जबकि यह शुरुआत से लिखा गया है इसीलिए यह मानव जाति के इतिहास काल से भी जुड़ जाता है, लेकिन लिखा जा रहा है मूसा के द्वारा, इसलिए मूसा ने जो जो घटनाएं उसमें ली हैं वो सब इजराइल के इतिहास से रिलेटेड ही ली हैं। इजराइल के इतिहास से, इब्राहिम के इतिहास से जो जो चीजें रिलेटेड थी वो सारी बातें मूसा ने वहां पे दर्ज की हैं। लेकिन हम देखते हैं कि इब्राहिम तक की जो बातें लिखी हुई हैं वो समस्त मानव जाति से भी जुड़ी हुई हैं, इसलिए हम इसे मानव जाति के इतिहास के रूप में या मानव जाति की उत्पत्ति के रूप में देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक में हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने 6 दिनों में इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, और सबसे बाद में उसने आदम की रचना की है, और उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे आदम पाप में पड़ जाता है, और पाप में पड़ने के बाद उस पाप की मजदूरी के रूप में मृत्यु दी जाती है। अदन की वाटिका से उसे बाहर निकाल दिया जाता है, वो इस धरती पर ऊंट कटारे वाली जीवन में जीने के लिए मजबूर हो जाता है मृत्यु के साथ। ये सारे वर्णन हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं, और उसके बाद हम आदम और उसकी संतानों के पूरी हालातों को हम उत्पत्ति की पुस्तक में देखते हैं, और उसके बाद हम नूह तक का पूरा सफर देखते हैं 6ठे अध्याय तक, और नूह से लेकर के इब्राहिम तक का हम देखते हैं, और इब्राहिम से लेकर के उसके वंश का पूरा वर्णन उत्पत्ति की पुस्तक में दिया गया है। उत्पत्ति की पुस्तक में इब्राहिम के वंश का वर्णन दिया गया है। इब्राहिम के वंश से लेकर उसके ग्रैंडसन जिसे हम यूसुफ कहते हैं उसके वर्णन तक का हम पूरा जो भी हालात हैं वो हम उत्पत्ति की पुस्तक में पढ़ते हैं। उसके बाद आती है निर्गमन की पुस्तक। मेरे प्यारे भाई बहनों, निर्गमन की पुस्तक में हम मूसा के जन्म से शुरू करते हैं। जब मूसा इस धरती पर आता है या उसका जन्म होता है, तब जो इजरायली थे वो मिस्र की गुलामी में थे, और यहां पर हम देखते हैं मूसा के जन्म से लेकर के इजरायलियों की छुड़ौती से लेकर जो मोआब देश तक की जो यात्रा है, पूर्वी देश तक की जो यात्रा है, वो सारी यात्राओं का जो संक्षिप्त और विस्तार में वर्णन हम निर्गमन की पुस्तक में देखते हैं। और उसके बाद मेरे प्यारे भाई बहनों, हम पुस्तक देखते हैं लय व्यवस्था। लय व्यवस्था में हम देखते हैं कि जो इजराइल के सफर में, पूरे सफर में जो इजरायलियों ने मिस्र से लेकर के इजराइल तक का जो सफर किया है मूसा के नेतृत्व में, उसमें जो परमेश्वर ने इजरायलियों को आज्ञाएं दी हैं, विधि विधान दिए हैं, जो बलियां करने के लिए दिए हैं, पर्व मनाने के लिए दिए हैं, उन सब का वर्णन हम लय व्यवस्था में पढ़ते हैं कि कैसे परमेश्वर ने जो जो आज्ञाएं इजरायलियों को मानने के लिए दी हैं वो इस पुस्तक में दर्ज की गई हैं। उसके बाद हम गिनती की पुस्तक को देखते हैं। गिनती की पुस्तक में मेरे प्यारे भाई बहनों, ये इजरायलियों की गिनती का यहां पर हम वर्णन देखते हैं। जब इजरायली अपने पूरे जो 40 साल का जो सफ़र है वो तय कर लेते हैं, 40 साल का जो सफ़र तय करते हैं, तो शुरुआत में उनकी गिनती होती है, और 40 साल का सफ़र, करीब 39 साल का, 40 नहीं 39 साल का सफ़र पूरा करने के बाद फिर से इजरायलियों की गिनती होती है। तो ये पूरा जो संक्षिप्त वर्णन है हम गिनती की पुस्तक में देखते हैं। और उसके बाद आता है व्यवस्था विवरण। मेरे प्यारे भाई बहनों, व्यवस्था विवरण एक तरीके से देखा जाए जो हमने लय व्यवस्था की पुस्तक को पढ़ते हैं उसका ही व्यवस्थित रूप है। यहां पर हम देखते हैं कि मूसा एक बार फिर से सभी इजरायलियों को बुला करके सारी व्यवस्था को पुनः से दोहराते हैं, व्यवस्थित रूप से दोहराते हैं, और इसी पुस्तक को व्यवस्था विवरण कहा गया है। और यहोशू की पुस्तक में हम देखते हैं कि यहोशू की पुस्तक में यहोशू के नेतृत्व में इजरायली लोग इजराइल पर पूरा अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। ये सारी बातें यहोशू की पुस्तक में बताई गई हैं। न्यायियों में मेरे प्यारे भाई बहनों, इसके बाद जो न्यायियों की पुस्तक है, इसको जब पढ़ते हैं
तो इसमें हम देखते हैं कि यहोशू जो कि उनका एक तरह से उनका नेतृत्व करता था, पहले तो मूसा उनका नेतृत्व करता था, उसके बाद यहोशू उनका नेतृत्व करता था, लेकिन इजरायलियों का कभी भी कोई राजा नहीं था। उस वक्त परमेश्वर ही उनका राजा हुआ करता था और परमेश्वर की निज प्रजा इजरायली लोग हुआ करते थे। तो उनके ऊपर न्याय करने के लिए न्यायी परमेश्वर ने ठहराए थे। जब जब इजरायली परमेश्वर के विरोध में हो जाते थे, तब तब परमेश्वर उनके बीच में एक जजेस को, एक न्यायियों को, एक वीर योद्धा को भेजा करता था। उनका वर्णन हम न्यायियों की पुस्तक में पढ़ते हैं। रूत नामक पुस्तक में हम देखते हैं कि एक रूत नामक एक धर्मी स्त्री है जो कि अन्य जाति से है, मोआबी स्त्री है, और वो कैसे परमेश्वर से अपना निष्ठा को, अपने प्रेम को दर्शाती है, अपनी सास के प्रति, अपने परिवार के प्रति। वो सारी बातें हम यहां रूत की पुस्तक में देखते हैं। और रूत का जो संबंध है वो हम राजा दाऊद से भी देखते हैं। इतिहास में जब हम पढ़ेंगे, जो इजराइल का दूसरा राजा दाऊद है, जो कि प्रमुख राजाओं में माने जाते हैं, उनकी जो परदादी हैं वो भी रूत हैं। तो ये जब हम रूत की पुस्तक का अध्ययन करेंगे तो आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। उसके बाद हम पहला शमूएल और दूसरा शमूएल देखते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि इजरायलियों का कोई राजा नहीं हुआ करता था, यहां पर इजरायलियों ने अपने लिए राजाओं की मांग की है। परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में उन्होंने अपने लिए राजा की मांग की है। तो पहला शमूएल, दूसरा शमूएल, हम पहला राजा और दूसरा राजा के विषय में देखते हैं। यानी कि इजरायलियों को जो पहला राजा शाऊल है और दूसरा राजा उनका जो दाऊद बना है, उसका जो वर्णन है हम पहला शमूएल में देखते हैं। पहला शमूएल में खास तौर पर हम जो पहला इजराइल का राजा है शाऊल, उसके जीवन के विषय में देखते हैं, और दूसरा शमूएल में हम राजा दाऊद के जीवन के विषय में देखते हैं। पहला राजा और दूसरा राजा, और पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, ये समस्त दाऊद के बाद के जो राजा हुए हैं इजराइल में और यहूदा के देश में, उन सब का यहां पर इतिहास लिखा गया है, उनका वर्णन, उनकी घटनाएं लिखी गई हैं। तो ये पहला राजा, दूसरा राजा, पहला इतिहास और दूसरा इतिहास, ये दो पुस्तकें अलग अलग हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये दोनों ही इतिहास हैं, मतलब राजा की पुस्तक और इतिहास की पुस्तक, ये दोनों ही इतिहास की पुस्तकें हैं। लेकिन फर्क यह है कि पहला राजा और दूसरा राजा इजराइल में, और पहला इतिहास, दूसरा इतिहास यहूदा के देश में लिखा गया है। ये जब हम इसका अध्ययन करेंगे तो मैं आपको उसका अच्छी तरह से समझा दूंगा। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहां तक की पुस्तक है। उसके बाद हम एजरा, नहमीया और एस्तर की पुस्तक देखते हैं, जिसमें इजरायलियों के बंधुआई के बाद के जो कुछ उनके जो अगुवे हुए हैं उसके विषय में हम देखते हैं। तो ये सारी इतिहास की पुस्तकें, हम यहाँ 12 पुस्तकें देखते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहाँ पर हमने पुराने नियम की 17 किताबों का यहाँ ओवरऑल तरीके से एक परिचय लिया है, जिसमें हमने पहले भाग, जिसमें 5 किताबें थीं, उनको देखा, और उसके बाद जो 12 इतिहास की किताबें थीं उनके विषय में हमने ओवरऑल एक परिचय लिया है। इसके आगे की जो पुस्तकें हैं उनका परिचय अब हम अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में हमने पुराने नियम की 17 पुस्तकों के विषय में एक परिचय लिया। अब उसके आगे की पुस्तकों का परिचय अब हम यहां से लेंगे। तो यहां पर अब देखते हैं कि तीसरा भाग पुराने नियम का शुरू होता है, जिसे हमने देखा कि पोइट्री की जो पुस्तकें हैं, जो कि 5 पुस्तकें हैं, जिनमें सबसे पहली हम अय्यूब नामक पुस्तक को देखते हैं। अय्यूब की पुस्तक में हम एक ऐसे धर्मी पुरुष के विषय में पढ़ते हैं जिसने परीक्षाओं के समय में अपना धीरज नहीं खोया। और अय्यूब के जीवन को देख करके हम ये सीखते हैं कि किसी भी परिस्थिति में हमें परमेश्वर के विरोध में नहीं जाना है, और जैसी भी परिस्थिति हो उसमें धन्यवादित होकर के अपने जीवन को जीना है। तो अय्यूब का जो जीवन है वो एक धीरजवंत जीवन है, जिसको देख करके हम परमेश्वर के ग्रहण योग्य और धीरजवंत बन सकते हैं। उसके आगे की जो पुस्तक है उसे हम भजन संहिता कहते हैं। भजन संहिता, मेरे प्यारे भाई बहनों, जैसा कि आप जानते हैं कि इजराइल के जो दूसरे राजा दाऊद हैं, जो कि बहुत ही आत्मिकता में होकर के जो अपने कार्य किया करते थे, उनके द्वारा ये भजन लिखे गए हैं। और ये वो भजन हैं जो हमारे जीवन की अलग अलग परिस्थितियों में, जैसे राजा दाऊद के जीवन में जो परिस्थितियां आई हैं, कभी वो दुखी है, कभी वो आनंदित है, कभी वो शत्रुओं से घिरा है, कभी वो बीमार है, तो उसने परमेश्वर के लिए भजनों को लिखा है, परमेश्वर के लिए प्रार्थनाओं को लिखा है। तो वो सारी प्रार्थनाएं हम इस भजन संहिता में पाते हैं। और हमारे सांसारिक जीवन के लिए ये प्रार्थनाएं बहुत ज़्यादा योगदान करती हैं। जब हम इन्हें पढ़ते हैं, इन्हें पढ़ के परमेश्वर को क्लेम करते हैं, तो इनका जवाब हमें हाँ और आमीन में मिलता है। तो ये भजन संहिता अपने आप में एक बहुत ही एक ऐसी पुस्तक है जिनसे हम प्रार्थना करना सीख सकते हैं, जिनसे हम हर एक परिस्थितियों में कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें यह जान सकते हैं। उसके आगे की 2 पुस्तकें हम देखते हैं, नीति वचन और सपोपदेशक। माना जाता है कि ये राजा सुलेमान के द्वारा लिखी गई हैं, जो कि राजा दाऊद के बेटे हैं। और नीति वचन और सपोपदेशक, ये दोनों पुस्तकें एक ऐसी पुस्तकें हैं जिनमें हम इस संसार के व्यवहारिक जीवन को कैसे
कैसे जिए, इसकी बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है। खास तौर पर हम सपोपदेशक को जब पढ़ते हैं तो वहां पर एक जो राजा सुलेमान है उनके जीवन का पूरा निचोड़ उन्होंने वहां पर दिया है। और उस पुस्तक को जब हम पढ़ते हैं तो वहां सबसे पहले ही वचन में, पहले दूसरे तीसरे वचन में राजा सुलेमान कहते हैं कि सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। और राजा सुलेमान ने अपने पूरे जीवन का निचोड़, पूरा अपना जो एक्सपीरियंस है इस दोनों पुस्तकों में लेकर के दिया है। और ये हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी उपयोगी हैं और हमारे सांसारिक जीवन के लिए भी बहुत उपयोगी हैं। उसके आगे की पुस्तक है जो कि 5वीं पुस्तक हम देखते हैं, वो श्रेष्ठ गीत है, जो कि हम इंग्लिश में सॉन्ग ऑफ सोलोमन बोलते हैं। इसमें मेरे प्यारे भाई बहनों जब हम इसे पढ़ते हैं तो एक तरीके से यहां पर एक प्रेमी और प्रेमिका के संबंध को एक पोयम में, एक पोइट्री में पिरोया गया है। और मसीह विश्वासी इसीलिए इसको ज्यादा खास मानते हैं कि वो अपना संबंध प्रभु यीशु मसीह से जो उनका है, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारा दूल्हा है और हम उसकी दुल्हन है, जो कलीसिया है वो उसकी दुल्हन है। तो उस दूल्हा दुल्हन का जो संबंध है उसको लेकर के यहां पर मसीह विश्वासी देखते हैं। लेकिन बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि श्रेष्ठ गीत कोई आत्मिक पुस्तक नहीं है और उसे बाइबल में नहीं होना चाहिए था। खैर हम इसके विषय में बात नहीं करेंगे, जब यह बाइबल में है तो हम इसे पढ़ेंगे और इसका आत्मिक अर्थ भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रकार से यहां पर हम तीसरा भाग देखते हैं जिसमें 5 किताबें हैं, पोइट्री की किताबें। मैंने आपको वो ओवरऑल तरीके से आपके साथ यहां एक परिचय कर लिया है। इसके बाद आती हैं भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें। जैसा मैंने आपको बताया था कि जिसमें 4 मुख्य भविष्यवक्ता हैं और 12 अन्य भविष्यवक्ता हैं। 4 के द्वारा 5 पुस्तकें लिखी गई हैं, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था। यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा यशाया भविष्यवक्ता की पुस्तक, यिर्मयाह के द्वारा यिर्मयाह, और विलाप गीत की जो पुस्तक है वो भी यिर्मयाह के द्वारा लिखी गई है। यहेजकेल के द्वारा यहेजकेल और दानियल के द्वारा दानियल। और बाकी सब जो पुस्तकों के जो नाम हैं वो उनके भविष्यवक्ताओं के नाम हैं, वो उन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं। ये जो हमारे यहां जो ये 15 पुस्तकें हैं मेरे प्यारे बहनों, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं बहुत सारी भविष्यवाणियों को हम प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखते हैं। बहुत सारी भविष्यवाणियां, लगभग हम देखते हैं कि 300 भविष्यवाणियां तो हम देखते ही हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन 300 से भी ज्यादा ऐसी भविष्यवाणियां हैं जो इंडिकेशन के रूप में प्रभु यीशु मसीह के विषय में लिखी गई हैं। और बहुत सारी भविष्यवाणियां, अंत के दिनों में होने वाली भविष्यवाणियां और इजराइल के इतिहास में घटित होने वाली भविष्यवाणियां बहुत ही अद्भुत रीति से यहां पर लिखी गई हैं। और खास तौर पर जब हम दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक को पढ़ते हैं तो उसमें तो ऐसी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं जो अद्भुत रीति से पूरी हो चुकी हैं। तो ये वही पुस्तकें हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, जब इन्हें पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास प्रबल होता है कि परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं को पहले ही वो सारी घटनाएं बता दी हैं जिनमें से अधिकतर पूरी हो चुकी हैं और अभी पूरी हो रही हैं। और हमारा विश्वास है कि भविष्य में भी वो वैसे ही पूरी होंगी जैसी पूरी हो चुकी हैं और जैसी पूरी हो रही हैं। तो ये सारी जो हम यहां 17 पुस्तकें पढ़ते हैं ये भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं और ये समस्त पुस्तकें परमेश्वर की वाणी हैं, क्योंकि यहां पर जो लिखा गया है उसमें ज्यादातर जो वचन है वो परमेश्वर की वाणियों के रूप में लिखा गया है। परमेश्वर ने अपने दास भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें की हैं और उस प्रकार से यहां पर वो सारी भविष्यवाणियां लिखी गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हमने पुराने नियम का एक ओवरऑल तरीके से सारी 39 किताबों का परिचय लिया है कि किस पुस्तक में क्या पाया जाता है और कौन सी पुस्तक किस लिए लिखी गई है। तो यहां पर अभी हमने 39 किताबों का जो कि पुराने नियम से हैं उनका परिचय ले लिया है। अब समय है कि हम नए नियम की 27 किताबों का परिचय लें। और मेरे प्यारे भाई बहनों, नए नियम का परिचय लेने से पहले मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगा। बहुत सारे भाई बहन ये सवाल करते हैं कि जब मसीही विश्वासियों के लिए जो पुराना नियम है उन पर वो लागू नहीं होता तो वो बाइबल में लिया ही क्यों गया है। तो उसका जवाब यह है कि जैसे पौलुस कहते हैं कि पुराना नियम मसीही विश्वासियों के लिए एक शिक्षक के रूप में है, क्योंकि जब तक हम जड़ को ही नहीं समझेंगे तो हम फिर फलवंत कैसे होंगे। तो हमारा ये सब जानना जरूरी है, इजराइल का इतिहास जानना जरूरी है, मानवता का इतिहास जानना जरूरी है, परमेश्वर की वाणियां जानना जरूरी है, घटनाएं जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनसे हम सीख सकते हैं। जैसे पौलुस कहते हैं कि पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है, तो ये पुराना नियम हमारे लिए शिक्षक है। ये हम इसे फॉलो नहीं करते हैं लेकिन इससे शिक्षा जरूर लेते हैं। पुराने नियम मसीह विश्वासियों पर पाबंद नहीं है, ना ही मसीह विश्वासी इसको फॉलो करते, लेकिन इसमें से हम बहुत सारी ऐसी शिक्षाएं हैं जिन्हें लेकर के अपने जीवन को परमेश्वर के ग्रहण योग्य बना सकते हैं। और ये भी हमारा जानना जरूरी है कि मानवता का इतिहास क्या है और मानव किस तरीके से, जो मनुष्य है वो पाप में घिरा हुआ है। और पुराना
नियम हमें बताता है कि जो मनुष्य है उसका आईना क्या है, वो अंदर से क्या है, किस कदर से मनुष्य पापी है। क्योंकि सारे प्रकार के जितने भी हम देखेंगे मनुष्यों ने गंदे काम किए हैं अपने जीवन में, वो पुराने नियम में दर्ज किए गए हैं, ताकि हमें पता लगे कि मनुष्य पापी है और एक भी धर्मी नहीं है, सभी ने पाप किया है। इस बात का हम इससे जान पाएं और इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करने पाएं कि अब उसने जो हमें आजादी दी है, प्रभु यीशु मसीह के रूप में जो स्वतंत्रता दी है, उसका मूल्य हम जानने पाए, उसका मूल्य हम जानने पाए। इसलिए ये पुरानी नियम की जो पुस्तकें हैं वो बाइबल में शामिल की गई हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अब चलते हैं नए नियम की पुस्तकों की ओर। यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 27 पुस्तकें पाई जाती हैं और ये 27 पुस्तकों को भी हम 5 भागों में ही डिवीजन करते हैं या इनका विभाजन करते हैं। सबसे पहले तो हम 4 पुस्तकों को देखते हैं। जो शुरुआत की 4 पुस्तकें हैं वो पहला विभाजन है, जिन्हें हम सुसमाचार कहते हैं। उसके बाद एक पुस्तक जो कि प्रेरितों के कार्य है, उसे हम इतिहास की पुस्तक कहते हैं, जो कि दूसरा विभाजन है। उसके बाद की जो 13 किताबें हैं, रोमियो की पत्री से लेकर के फिलोमोन की पत्री, ये जो 13 पुस्तकें हैं, ये तीसरा विभाजन है, जिसे हम पौलुस के द्वारा लिखी गई पत्रियां कहते हैं, जिन्हें पौलुस प्रेरित ने लिखा है। और उसके बाद की जो 8 पुस्तकें हैं, इब्रानियों की पत्री से लेकर के यहूदा की पत्री तक, ये भी पत्रियां हैं, लेकिन ये अन्य चेलों के द्वारा, अन्य प्रेरितों के द्वारा कलीसियाओं और विभिन्न लोगों को लिखी गई हैं। तो ये चौथा विभाजन है। और 5वां विभाजन हम भविष्यवाणी की पुस्तक को देखते हैं, जो कि सबसे अंतिम और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसे हम प्रकाशित वाक्य, इंग्लिश में रिवीलेशन कहते हैं। ये एक पुस्तक जो कि 5वां भाग है, ये भविष्यवाणी की पुस्तक है। इसमें आने वाले समय में, अंत के दिनों में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं, उसके विषय में वर्णन मिलता है। तो अब हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो पहला विभाजन हम देखते हैं, जिसमें 4 पुस्तकें हैं, जिन्हें हम सुसमाचार कहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम मत्ती रचित सुसमाचार को देखते हैं, बाद में हम मरकुस रचित सुसमाचार को देखते हैं, फिर हम लूका रचित सुसमाचार को देखते हैं, फिर हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को देखते हैं। तो ये सुसमाचार की पुस्तकें क्या हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, सुसमाचार की पुस्तकें ये गवाही की पुस्तकें हैं। यहां पर 4 अलग अलग जो प्रभु के चेले हैं और जो प्रभु के दास हैं, उनके द्वारा ये 4 अलग अलग गवाहियां दर्ज की गई हैं, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के इस धरती पे प्रथम आगमन या उनके जन्म से लेकर के उनके स्वर्गारोहण की सारी घटनाएं लिखी गई हैं कि कैसे उसका अद्भुत रीति से जन्म होता है, कैसे वो सेवकाई करते हैं, कैसे वो अपने उपदेश देते हैं, कैसे उन्होंने आशीर्वाद किए हैं, कैसे वो हम सब लोगों के लिए, हम सब मानव जाति के लिए क्रूस पर चढ़ते हैं और कैसे वो तीसरे दिन जी उठते हैं। इन सभी की घटनाएं, यानी कि प्रभु यीशु मसीह के पूरे एक जीवन के रूप में, एक जीवनी के रूप में हम इन सुसमाचारों को देखते हैं। और यही हमारे लिए सुसमाचार है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके पापों के लिए मरा, वो गाड़ा गया और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यही सुसमाचार है और ये सुसमाचार 4 अलग अलग लोगों के द्वारा एक गवाही के रूप में दर्ज किया गया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हम सबसे पहले जो पुराने नियम की जो नए नियम की जो पुस्तक देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार, और उसके बाद हम देखते हैं मरकुस रचित सुसमाचार। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, जो सबसे पहले सुसमाचार लिखा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बाइबल में तो जो लिया गया है वो सबसे पहले मत्ती रचित सुसमाचार को लिखा गया है, लेकिन जो सही मायने में तारीख के हिसाब से जो सबसे पहले सुसमाचार लिखा गया है, वो मरकुस रचित सुसमाचार लिखा गया है। मरकुस का सुसमाचार सबसे पहले लिखा गया है क्योंकि वो शॉर्ट में लिखा गया है और उसे लगभग हम ये समझते हैं कि 50 एडी के आसपास, 50-52 एडी के आसपास मरकुस का जो सुसमाचार है वो मरकुस के द्वारा लिखा गया है। और उसके बाद मत्ती का सुसमाचार, फिर लूका रचित सुसमाचार, फिर उसके बाद सबसे लास्ट में यूहन्ना रचित सुसमाचार, जो प्रभु के चेले यूहन्ना है उनके द्वारा लिखा गया है। तो ये किसने लिखा है, कब लिखा है, किस भाषा में लिखा है और किस मोटिव के साथ लिखा है? जब हम इन पत्रियों का, इन सुसमाचारों का अध्ययन शुरू करेंगे, तब आपको विस्तार से बता दिया जाएगा। यहां पर मैं आपको केवल ओवरऑल तरीके से एक परिचय दे रहा हूं। तो इस प्रकार से हम चारों सुसमाचारों को देखते हैं, जो कि नए नियम का पहला डिवीजन है। दूसरा डिवीजन जो कि इतिहास की पुस्तक है, जिससे हम प्रेरितों के कार्य कहते हैं, बुक ऑफ एक्ट्स कहते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद जो उनके चेले हैं, उनके जो कार्य हैं, कलीसियाओं की स्थापना है, उनका अपना उत्पीड़न कराना है, कैसे कलीसियाओं की स्थापना करके उसका प्रचार करना है, उन सारे इतिहास की घटनाओं का वर्णन हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं। और खास तौर पर हम पौलुस प्रेरित के जीवन का यहां पर बहुत ही एक बड़ा वर्णन पाते हैं, कैसे उन्होंने सेवकाई की है, कैसे उन्होंने प्रचार किया है। क्योंकि जो
पौलुस प्रेरित हैं वही अन्य जातियों के लिए प्रेरित ठहरे हैं और उन्होंने ही समस्त अन्य जातियों में, मानव जाति में वो सारा सुसमाचार फैलाया है, कलीसियाओं का स्थापना की है, निर्माण किया है। तो ये हम प्रेरितों के कार्य में पढ़ते हैं, जिसे हम इतिहास की पुस्तक कहते हैं। उसके बाद की 13 पुस्तकें जो इस प्रकार से हैं: रोमियो की पत्री, पहला कुरिन्थियों, दूसरा कुरिन्थियों, गलातियों की पत्री, इफिसियों, फिलिपियों, कुलूसियों, पहला थिस्सलुनीकियों, दूसरा थिस्सलुनीकियों, पहला तीमुथियुस, दूसरा तीमुथियुस, तीतुस, फिलोमोन। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जो 13 पुस्तकें हैं, ये पौलुस प्रेरित के द्वारा विभिन्न कलीसियाओं को लिखे गए पत्र हैं। ये एक पत्र हैं, लेटर हैं, और एक तरीके से हम कहें ये उनको मार्गदर्शन है कि उन्हें अपना जीवन कैसे जीना है। और ये जो पत्रियां लिखी गई हैं वो कहीं कहीं हम देखेंगे समस्त कलीसियाओं को लिखी गई हैं, जैसे कि हम यहां देखते हैं रोमियो की जो पत्री है वो रोम की कलीसिया को लिखी गई, कुरिन्थियों की कलीसिया कुरिन्थ की कलीसियाओं को लिखी गई। लेकिन कुछ पत्र पौलुस ने अपने कलीग्स को लिखी हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि जो पहला तीमुथियुस और दूसरा तीमुथियुस है वो अपने कलीग्स तीमुथियुस को लिखी गई, हम कहेंगे एक व्यक्ति विशेष को लिखी गई, लेकिन उसका जो संदेश है वो समस्त मसीह विश्वासियों के लिए है, इसलिए इन पत्रियों को यहां पर लिया गया है। तो यहां पर इस प्रकार से हम पौलुस की 13 पत्रियों को देखते हैं, जो कि मसीह विश्वासियों के आत्मिक जीवन के लिए बहुत जरूरी यहां ये पत्रियां हैं, जिनसे हमें पता लगता है कि हम कैसे अपने आत्मिक जीवन को प्रबल करें, कैसे हम प्रभु यीशु मसीह के ग्रहण योग्य बने। तो ये 13 पत्रियां हम पौलुस की पत्रियों के रूप में देखते हैं। उसके बाद की जो 8 पत्रियां हैं, इब्रानियों, याकूब, पतरस, पहला पतरस, दूसरा पतरस, पहला, दूसरा, तीसरा यूहन्ना और यहूदा की पत्री। जैसा कि इनके नाम से ही आप जान सकते हैं कि ये इन्हीं के द्वारा लिखी गई हैं और ये अपनी अपनी कलीसियाओं को और विभिन्न लोगों को लिखी गई हैं। इसमें खास तौर पर मैं इब्रानियों की पत्री के विषय में बताना चाहूंगा। बहुत सारे स्कॉलर्स का यह मानना है कि इब्रानियों की पत्री भी पौलुस के द्वारा लिखी गई है, लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरा और ज्यादातर स्कॉलर्स का मानना यह है कि इब्रानियों की पत्री पौलुस के द्वारा नहीं लिखी गई, बल्कि किसी अन्य चेले के द्वारा लिखी गई है, जिसके विषय में हम अच्छी तरह से नहीं जानते। तो बहुत सारे लोग इसे पौलुस की पत्री भी मानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी मानते। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह पौलुस ने लिखी है या दूसरे चेले ने। फर्क यह पड़ता है कि यह बहुत इंपॉर्टेंट पत्री है, बहुत इंपॉर्टेंट पत्री है, और इस पत्री से हमें यह पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह असल में मेरे और आपके लिए है क्या। बहुत ही इंपॉर्टेंट पत्री है और मेरी पसंदीदा, मेरी सबसे फेवरेट यह पत्री है जिसे मैं पढ़ता हूं, जिसमें हमें पता लगता है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है। उसने एक ही बार के बलिदान में हम सबको पापों से अनंत काल के लिए छुटकारा दे दिया है। तो इस प्रकार से हम 8 अन्य प्रेरितों की पत्रियों को देखते हैं, और सबसे आखिर में जो लास्ट पुस्तक है उसे हम भविष्यवाणी की पुस्तक कहते हैं, जिसका नाम प्रकाशित वाक्य है, जिसमें अंत में घटित होने वाली बहुत सारी घटनाओं का वर्णन यूहन्ना को दिखाया गया है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस प्रकार से हम 66 की 66 किताबों का एक ओवरऑल तरीके से परिचय लेते हैं। तो हमने यहां पर एक छोटा सा बाइबल का परिचय लिया है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि हम बाइबल का परिचय करने बैठेंगे तो इसके लिए हमें 1 घंटा या 2 घंटा सफिशिएंट नहीं है। इसके लिए हमें कम से कम 5 या 6 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, तो भी हम बाइबल का पूरा रेफरेंस, पूरी अच्छी तरह से परिचय नहीं ले पाएंगे। तो ये हमने एक ओवरऑल तरीके से परिचय लिया है, लेकिन जब जब हम जो भी पत्री या पुस्तक का अध्ययन शुरू करेंगे, तब तक हम उसका डिटेल के साथ उसकी एक परिचय लेंगे। जैसा मैंने आपको बताया कि उसका परिचय लेंगे, जानेंगे वो किसके द्वारा लिखा गया, कब लिखा गया, क्यों लिखा गया, क्या मोटिव है, किस भाषा में लिखा गया, सारी बातों का हम अध्ययन जब उन पुस्तकों का अध्ययन शुरू करेंगे उसके साथ ही करेंगे। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आज के लिए इतना ही। हमने यहां पर बाइबल का एक छोटा सा परिचय लिया है। अब हम मंडे को मिलेंगे और मंडे को हम प्रभु यीशु मसीह के एक इंट्रोडक्शन के रूप में वहां अध्ययन करेंगे कि क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हमारा उद्धार है, क्यों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही हम परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं, क्यों प्रभु यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। और उसके बाद हम वेडनेसडे से यानी बुधवार से जो मत्ती रचित सुसमाचार है उसका अध्ययन पहले अध्याय पहले वचन से करेंगे। तो प्रार्थनाओं में याद रखिएगा। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।